कि 1 डे वर्कशॉप है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें आज बताऊंगी आई लैश के बारे में, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, सीख के जान के मुझे उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आई लैश एक्सटेंशन मतलब किसको कहते हैं, बताएं। लैशेस के ऊपर जो लगाते हैं, बेसिकली आपको पता है, एक्स्ट्रा जो लगती है। हाँ बिल्कुल, कि आप इनके लिए क्लैपिंग करें ना, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके इजाफे को, यानी कि जैसे बाल हो गए, नेल्स हो गए, आई लैशेज़ हो गई, उनके इजाफे को, उनकी मिकदार बढ़ाने को एक्सटेंशंस बोलते हैं, एक्सटेंशंस करना बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस का बेसिकली मतलब किसी भी चीज़ की मिकदार को बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह आई लैश एक्सटेंशन है तो यानी कि हम पलकों की जो मिकदार है हमारी कुदरती, उसमें हम लेंथ, कर्ल और तादाद को बढ़ाते हैं, ठीक है। रेशम, दूसरे नंबर पे मिंक, तीसरे नंबर पे जानवरों के बालों से, और चौथे नंबर पे ये इंसानी बालों से भी बनती हैं। अब जानवरों के बाल सिर्फ घोड़े और नेवले के बालों से बनाई जाती हैं। वो ये दोनों वो लैशेस हैं जिनको लगाने के बाद वज़ू नहीं होता है, नमाज नहीं होती है। ये भी मैं आपको बता दूँ, जो मुस्लिम्स हैं सब, ठीक है। उसके अलावा आप रेशम की यूज़ कर सकते हो, जो कॉस्मेटिक मैंने बताया, जैसे कि वो जेवर के तौर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, फिक्स करा सकते हो, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए। इसके अलावा आप इसको कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के तौर पे भी लगा सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, सही है। इसमें जो ग्लू एड यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श और हार्मफुल होता है। आप लोग जो है ऐसा है कि मतलब एकदम से ये नहीं कि एक क्लास अटेंड की और जाके लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा आप लोग थ्योरी भी पढ़ें इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा पहले जान लें, फिर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। जब आपका हाथ साफ़ हो जाए तब आप क्लाइंट लेना शुरू करें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आँख जो है वो जिस्म का बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। ये आई लैश पैचेज़ हैं, आप लिखते जाओ, ठीक है। ये पैचेज़ हैं, ये आई लैश के नीचे बॉटम आई लैश की सपोर्ट और टेप की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, इसको हम आँख के नीचे यूँ अप्लाई करते हैं, सही हो गया। ये ब्लोअर है, ये हवा देता है, ठीक है। इसके अलावा हैंड फैन आप यूज़ कर सकते हो। ये वो चीज़ हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये 2 ट्वीज़र्स हैं, इनकी शेप आप देख लें। ये एल शेप ट्वीज़र है, इसको एल शेप बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्स शेप है, ये है तो बिल्कुल सीधा है देखने में, लेकिन इसका नाम एक्स शेप ट्वीज़र है, ठीक है। आप जब भी ख़रीदें, ये एल शेप, ये यूँ होता है, ठीक है, और ये एक्स शेप है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, नोक वाला। ये 2 ट्वीज़र आपके पास लाजमी हों, तब आप इनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो और एप्लीकेशन भी कर सकते हो। बैंड ब्रशेज़ भी इनको बोलते हैं। ये ब्रश आपके पास होने लाजमी है, क्योंकि आप जब क्लाइंट आपके पास से जाता है लैशेज़ लगा के, आप उसको भी देते हो, आप सजेस्ट भी करते हो, ठीक है, और आप खुद भी यूज़ करते हो, इसलिए ये आपके पास ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए। कोई रहता है, ये टेप है, ये माइक्रो टेप है, ठीक है। इसको माइक्रो डिस्पोजेबल टेप भी कहते हैं, आइसोलेशन टेप भी बोलते हैं। अगर ये आपको कॉस्मेटिक स्टोर से नहीं मिलती, ये मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हैं माइक्रो ब्रश, माइक्रो डिस्पोजेबल ब्रश, ये इस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ शेप में आते हैं। जैसे इसके आगे रुई है, छोटी सी है, ये बड़ी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, इसके आधी भी हो सकती है। यानी कि ये जब आप रिमूवर ग्लू अप्लाई करते हो ना, उसके लिए ये आपके पास मौजूद हों। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलते हैं, जैसे मिलते नहीं हैं ये ऑनलाइन के अलावा, तो आप इनकी जगह जो ईयरबड्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, इस टाइप की। देखो ये शेप बिल्कुल इसकी वैसी ही बनी हुई है। अच्छा मैडम, ये एक्सटेंशन के बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये लाजमी ज़ाहिर है, ये बेसिक चीज़ है, तो ये आपके पास लाजमी मौजूद है, ठीक है। ये ग्लू जो है फास्ट ड्राइंग ग्लू इसको कहते हैं। ये 2 और 3 सेकंड के अंदर जो है ड्राई होता है। यानी कि आप एक बाल फिक्स कर रहे हो, अभी आपने दूसरा उठाया नहीं, वो पहले वाला वहीं पे चिपक जाता है और पक्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको उतारोगे तो वो उतर जाएगा फ़ौरन, ये इतनी जल्दी ड्राई होता है, ठीक है। सॉरी मिरर होता है, ठीक है। जब आपके सामने क्लाइंट लेटा होता है तो ज़ाहिर है उसका रुख आपसे ऑपोजिट होता है, ठीक है, उसका सर आपकी तरफ होता है। आप उसकी आंखों की अगली साइड, अगली लुक जो है वो नहीं देख सकते ना, फ्रंट लुक जो है, उसके लिए आपको इस तरह से मिरर में वो देखनी होती है। इसके लिए ये मिरर आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास, ये अमूमन जो डेंटिस्ट होते हैं, सॉरी, उनके पास इस तरह का मिरर होता है। वो भी आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आईलैश के लिए थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो कि पूरी आँख इसके अंदर नज़र आ जाए, ठीक है, पेश ना आए। अच्छा ये ग्लू है, ये देखो कितनी मिनी सी इसकी बॉटल है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हैं चीज़ें,
ठीक है। ये 3 से 4 हज़ार में ये ग्लू आता है और इससे 1 या 2 बंदे की आप लैशेज़ रिमूव कर सकते हो। ये रिमूवर ग्लू है। जब आपके पास कोई क्लाइंट लैशेज़ लगा के चला जाता है, ठीक है, फिर वो रिमूव करने के लिए आता है तो आपको ये ग्लू ज़रूरत पड़ता है। अब मैं आपको बताऊँ इसके अंदर कितने वॉल्यूम या इसके कितने जो है वो शेप्स होती हैं। आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, शेप्स, ठीक है। यानी कि 4 इसके वॉल्यूम हैं बेसिकली। सबसे पहले क्लासिक वॉल्यूम, ये नाम दिए गए हैं, उनकी शेप को नाम दिए गए लैशेज़ की शेप को, ठीक है। सबसे पहला क्लासिक है, सेकंड नंबर पे वॉल्यूम है, सॉरी हाइब्रिड है, थर्ड नंबर पे वॉल्यूम और फोर्थ नंबर पे मेगा वॉल्यूम है, जो कि पाकिस्तान या किसी भी एशिया के मुल्क में मेरे ख्याल से नहीं चलता है वो, क्योंकि वो हद से ज़्यादा गंदी लगती हैं, बहुत ज़्यादा घनी थिक होती हैं वो। उनका बेंड इतना मुड़ा होता है कर्ल के वो आपकी स्किन के साथ टच हो रहा है, आईब्रोज़ के साथ टच हो रहा होता है जब आप आँख खोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ अफ्रीकन्स की आजकल नेट शर्ट पे पिक्चर लगी होती हैं, उन्होंने लगाई होती हैं बड़ी बड़ी सी लैशेज़, उसको मेगा वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अक्सर क्लाइंट ऐसे करती हैं कि 1-2 दिन गुजरने के बाद वो आती हैं वापस और उनकी लैशेज़ जो है ना इधर उधर मुड़ी हुई होती हैं, इस वजह से क्योंकि वो सोने की उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि आप कभी भी नोचो ना उनको। जब आप उनको नोचोगे ना, ऊपर लगी हुई लैशेज़ में आपको बताऊँ एक्सटेंशन लगी हुई कभी भी नहीं उतरेगी। जो अंदर जो लैशेज़ का बाल आपके अपना नेचुरल बाल होगा वो निकल आएगा जड़ से। हाँ, यानी कि जो ऊपर एक्सटेंशन हम लगाते हैं वो कभी रिमूव नहीं होती है एकदम से। आप उसको खींचोगे आपका अपना बाल निकल आएगा जड़ से नीचे से। तो बेहतर है कि अवॉइड करो, क्लाइंट को बताओ कि अवॉइड करें कि आप पुलिंग ना करें, खींचे ना, नोचे ना, खारिश ना करें, ईचिंग वगैरह अगर है। फेस धोने में मतलब तो नहीं, आप नॉर्मली धो सकते हो, आप सुबह शाम धो सकते हो। एक ब्रश मैंने जैसे कि बताया कि ये ब्रशेज़ हैं, ये आप उनको साथ देते हो कि डेली उन्होंने सुबह शाम इस ब्रश से ब्रश करना होता है 2 टाइम। उससे ये होता है कि डस्ट वगैरह रिमूव हो जाती है, उनकी डायरेक्शन भी सीधी रहती है, ठीक है। हाँ हाँ। तो इनके बाद में क्या मतलब एहतियात क्या है जो अच्छा, हमें एहतियात भी करनी मैं है? अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले लगाने से पहले की एहतियात मैं बताऊंगी कि जी, वो जी। क्या क्या है, ठीक है। जब आप किसी को एप्लीकेशन करते हो तो उससे पहले आप ये तसल्ली कर लो कि जो बंदा आपके पास क्लाइंट आया उसके लैशेज़ जो हैं मस्कारे से साफ़ हैं, जी। उन पे डस्ट नहीं है या फिर उसमें कोई ऑयल वगैरह तो नहीं फेस पे लगाया हुआ, ठीक है। ये आप तसल्ली कर लें। उसके लिए ये है कि आप कोई भी क्लिनज़र ले सकते हो, आप सादे पानी से भी है उसको वॉश कर सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका आप वाइप्स ले लो, वाइप से उसकी आंखें अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद ही उसको ड्राई होने दो बालों को, उसके बाद ये एप्लीकेशन करो आप, ठीक है। आफ्टर जो है आईलैश एक्सटेंशन जो केयर है उसमें सबसे पहले ये आता है कि आप हीट से दूर रहते हो, ठीक है। 24 आवर आपने हीट के पास नहीं जाना, भाप, ड्रायर वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, चूल्हे से भी थोड़ा अवॉइड करना है। उसके बाद आपकी दूसरी एहतियात क्या होती है कि आपने सोने की डायरेक्शन अपनी सही रखनी है, आपने मुंह पे तकिया नहीं रखना, हाथ रख के नहीं सोना है। सबसे पहले क्लासिक वॉल्यूम देखें। अब क्लासिक वॉल्यूम क्या है, ऐसा होता है यानी कि बिल्कुल नेचुरल, ये आप देख लो, ठीक है। अपनी अगर जिनकी लैशेज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नज़र नहीं आ रही, बाल बहुत कम है, लेंथ नहीं है, उनके लिए ये वॉल्यूम होता है कि वो बिल्कुल नेचुरल लुक पे ये क्लासिक वॉल्यूम ऐड करवाती हैं। लड़कियां आती हैं कहती हैं हमें बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, तो वो इस तरह की लुक उनको दी जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस पे इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल लुक इसको क्या बोलते हैं, क्लासिक वॉल्यूम। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हाइब्रिड। जैसे मैंने बताया हाइब्रिड में क्या करते हैं हम, जो हमारी नेचुरल लैशेज़ होती हैं उसको हम लेंथ भी देते हैं थोड़ी सी और थोड़ा सा उनको घना भी करते हैं, ठीक है। तो इसकी लुक अमूमन इस तरह की होती है, ये ठीक है, नज़र आ रहा, ठीक है। ये हाइब्रिड वॉल्यूम है और बेसिकली मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा चलने वाला वॉल्यूम है ये। सबसे ज़्यादा क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें इस तरह की लुक चाहिए कि हमारी अपनी लैशेज़ थोड़ी लंबी भी लगें, थोड़ी घनी भी लगें, सही हो गया। ज़्यादा थोड़ा थिक वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम आता है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा थिक होती हैं, इसमें कर्ल भी ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ ज़्यादा मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल लग रही होती हैं लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये लगा के फिर आपको कोई भी लैशेज़ ऊपर जो है ना लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। आपको कर्लर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप उस टेंशन से जो है ना थोड़ी दिनों के लिए आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। नहीं दिखाई क्योंकि मेगा वाली मैंने बता दिया कि वो जो अफ्रीकन्स लगाती हैं, रशिया में लोग उस मतलब औरतें जो हैं वो लगाती हैं इस तरह की, वो यहाँ नहीं चलता है वॉल्यूम, इसलिए मैंने अभी आपको उसकी पिक्चर भी नहीं दिखाई। अच्छा, इनके अलावा एक वॉल्यूम इन्हीं के अंदर से निकलता है, इसको मिंक वॉल्यूम बोलते हैं या मिंक की लैशेज़ बोलते हैं।
उनकी लुक ऐसे होती है। अब मिल्की वॉल्यूम की लुक ऐसे होती है कि इसका जो कॉर्नर होता है ना, आउटर कॉर्नर, उसमें बैंड और लेंथ ज़्यादा दी जाती है। मिड में मतलब जैसे जैसे वो इनर कॉर्नर की तरफ जाती हैं उसकी लेंथ कम होती जाती है। इसमें नज़र आ रहा है ना कि एक कोने से वो ज़्यादा लंबी है, ठीक है। ये वॉल्यूम वो है, ये ज़्यादातर जो है ना मॉडल्स वगैरह आर्टिस्ट लोग जो है ना इस तरह की जो है लैशेज़ पसंद करते हैं, ठीक है। ये मिल्की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इन्हीं वॉल्यूम में से निकला है। लेकिन ये मैपिंग के ज़रिए, मैपिंग या ना बारीकियाँ जो है आपको छोटी क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, टाइम भी कम होता है, उसके लिए आपको कोर्स की ज़रूरत होती है, थ्योरी की ज़रूरत होती है, वो आप करते हैं। चलो इनको हम पैच लगा रहे हैं, लेकिन इनको मस्कारा लगा लैशेज़ नहीं लगा सकते, ठीक है। अभी आज सब नहीं मस्कारा लगाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूँगी। बॉटम लैशेज़ को हमने कवर करना होता है, लेकिन सिर्फ कॉर्नर थोड़ा, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर पे हम इस पैच को यूँ अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमने जो लैशेज़ नज़र आ रही हैं इनको कैसे कवर करना है, इस पर हम टेपिंग करते हैं, ठीक है। टेप इसके लिए होती है। टेप के 2 पीस आप करो। सबसे पहले आप इनको यहाँ अप्लाई करो, दूसरा पीस आप ना जो लैशेज़ आपकी रह गई हैं ऊपर देख, लैश ये नीचे वाली लैशेज़ सेव हो गई हैं, ठीक है। आंखें बंद करें, ठीक है। फिर आप ना इस तरह, अच्छा ये ग्लू है, ठीक है, ये रिंग होल्डर है, ग्लू रिंग होल्डर। हमेशा इसके अंदर एक ड्रॉप, अभी थोड़ा सा मैं डाल के आपको बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये ट्वीज़र्स हैं और ये आईलैश की ट्रे है, ठीक है। अब ये हमने क्या करना है, यहाँ से इस ट्वीज़र के साथ इस तरह से बाल उतारने हैं, डिप करने हैं, और हमने यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है। समझ आ गई? डिप किया, इसके नीचे ग्लू बहुत कम लगाना है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। समझ आई? इसी तरह तीसरा हमने उठाया अगेन और यहाँ पे, ठीक है। ठीक।